चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, दैट इज मार्केट अराउंड अस। In this picture you have shown so many products. Yes, so many products you have seen. Whenever you go to the market, you look at these types of products. So नहीं, हमारा पुराना ही चल पड़ा, फिर वो उसी पे हम लिंक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स की। आप मार्केट में जाते हो और आपको इस टाइप के सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ये क्या चीज है, ठीक है ना। आपने देखा वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो लगती हैं, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। तो इस टाइप की मार्केट्स को हम क्या कहते हैं, वीकली मार्केट्स। तो हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। व्हाट डू मीन बाय वीकली मार्केट? इट इज a weekly market means a market which is held in once a week। मतलब एक वीक में, एक स्पेसिफिक डे पे, एक वीक में जो मार्केट लगाई जाती है उसे वीकली मार्केट कहते हैं। जो वीकली मार्केट्स होती हैं, दे डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। परमानेंट नहीं होती उनकी शॉप्स, तभी तो वो जो है वीकली लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो शॉप्स लगती हैं वो डे टाइम पे लगती हैं एंड इन द इवनिंग दे क्लोज देयर शॉप्स। और टाइमिंग जो है वो फिक्स होते हैं। बस ये है कि मार्केट उनकी जो है वो बदल जाती है और वहाँ डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें वीकली मार्केट का विद परमानेंट शॉप्स, परमानेंट शॉप्स में रिटेलर्स आ सकते हैं, मॉल्स आ सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। तो परमानेंट शॉप्स की बात करें तो दे हैव टू इनकर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है उन्हें काफी स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है ना। लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फीस, ठीक है। और हम कह सकते हैं जितनी भी ये वीकली मार्केट्स होती हैं, यहाँ पर तो फैमिली मेंबर्स मिलके चला लेते हैं, उनको किसी वर्कर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन परमानेंट मार्केट में आपको वर्कर्स भी रखने पड़ते हैं और जो प्राइजेस होते हैं उनके हाई होते हैं। जबकि वीकली मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, जहाँ आप बार्गेन भी कर सकते हो और प्राइस को कम भी कर सकते हो, ठीक है ना। वीकली मार्केट का ये एक एडवांटेज है कि आपको सभी जो नीड्स हैं, आपकी जो भी थिंग्स हैं वो वन प्लेस पे अवेलेबल हो जाती है। लाइक वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी है, फ्रूट्स है, क्लोथ्स है, ठीक है ना। आपको उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में नहीं जाना पड़ता और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पर जो हमारे शॉप्स, नियर बाय शॉप्स होती हैं नेबरहुड्स में, वो परमानेंट शॉप्स होती हैं। वहां भी आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी, ईटेबल्स, मेडिसिन की शॉप्स मिल सकती है। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल भी किया था सुजाता एंड कविता का। वो किसी शॉप में जाती है, वहां से सामान लेती है, ठीक है, और रेंट पे भी ले लेती है। तो जो हमारे नेबरहुड शॉप्स होती हैं ये हमें क्रेडिट पे जो है सामान अवेलेबल करवा देते हैं, वीकली मार्केट्स में नहीं करवाते। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमें होम डिलीवरी भी करवा देते हैं, ठीक है ना। जो शॉप्स हमारे नेबरहुड में होती है वो रोज लगती है, वो वीकली नहीं लगती, ठीक है ना। तो जो वीकली लगाते हैं, जो उन्हें इंटीनेरेंट्स बोलते हैं। इंटीनेरेंट्स होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते रहते हैं। लाइक हॉकर्स हो गए, रिक्शे वाले हो गए, रेड़ी वाले हो गए, ठीक है ना। तो हमने नोटिस किया कि वो जो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हैं हमारे नेबरहुड में, किसी की परमानेंट शॉप है, कोई रोड साइड पे है। देखिए जिनकी परमानेंट शॉप्स होगी उनके पास ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के प्रोडक्ट्स होंगे और थोड़े एक्सपेंसिव भी होंगे। और कई बार तो आपने देखा है जो ब्रांडेड चीजें होती हैं उनकी काफी एडवर्टीजमेंट भी आती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड आइटम्स की अगर हम बात करें।
जो मोस्टली पीपल है वो ब्रांडेड आइटम्स नहीं परचेज कर पाते, पर नॉन ब्रांडेड को वो इजीली परचेज कर पाते हैं क्योंकि प्राइसेस लो होते हैं। तो क्लियर, हमने यहाँ पर वीकली मार्केट एंड परमानेंट मार्केट के बारे में स्टडी किया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं वीकली एंड परमानेंट मार्केट से। नेक्स्ट आ जाएगा चेन ऑफ मार्केट्स। चेन ऑफ मार्केट्स, हम ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स की बात कर रहे हैं। मींस आप तक जो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या फैक्ट्री से परचेज करके आते हो, नहीं। चेन ऑफ मार्केट मींस सीरीज ऑफ मार्केट्स हम कह सकते हैं, जो सीरीज है जहां बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स है या मैन्युफैक्चरर है जिसने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं फैक्ट्री में, वो आगे होलसेलर्स को देता है, होलसेलर्स आगे रिटेलर्स को पे कर देते हैं गुड्स, और रिटेलर्स जो है वो हमें गुड्स प्रोवाइड करवाते हैं, हम कंज्यूमर को। तो ध्यान रखना है, हम कौन है, कंज्यूमर है, यूजर्स हैं। हम किससे खरीदते हैं, नेबरहुड शॉप से या वीकली मार्केट से या मॉल से। वो कौन है, रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स किन से खरीदते हैं, होलसेलर से। होलसेलर्स ने अपना सामान कहाँ रखा होता है, गोडाउन में, स्टोरेज में, वेयर हाउस में रखा होता है। और वो किससे लेके आते हैं, प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर से, जिन्होंने फैक्ट्री में सामान रखा होता है, फैक्ट्री से प्रोड्यूस होके वो सीधा वहां से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेन ऑफ मार्केट है, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम किससे परचेज करते हैं, तो हम रिटेलर से करते हैं। होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में कौन है, मिडल मैन बोलते हैं उसे। मिडल मैन कौन है, रिटेलर है। और अगर हम बात करें रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में कौन है, होलसेलर है, वो मिडल मैन है, उसे मिडल मैन भी कहते हैं एंड इंटरमीडिएटरीज भी कहते हैं, बीच में। तो पीपल जो है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, हमने अगर होलसेलर या रिटेलर वर्ड नहीं भी बोलते तो ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं। ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं, जिसमें होलसेलर्स भी है और रिटेलर्स भी है, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम होलसेलर से क्यों परचेज नहीं कर लेते। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, कनेक्शन की, बट आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन। क्लियर। तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हाँ जी, तो जो रिटेलर्स और होलसेलर्स हैं वो ट्रेडर्स की फॉर्म में आते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एक लिंक बना रहता है। ट्रेडर्स जो होते हैं वो फाइनली गुड्स किसे प्रोड्यूस देते हैं, सेल करते हैं टू कंज्यूमर, दैट इज नोन एज रिटेलर्स, ठीक है। और रिटेलर्स जो ट्रेडर्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वीकली मार्केट में बैठा पर्सन भी हो सकता है, एक हॉकर भी हो सकता है जो रेडी लेके जाता है, कोई नेबरहुड की हमारी शॉप हो सकती है, या एक मॉल में शॉप हो सकती है, कॉम्प्लेक्स में हो सकती है। तो वो रिटेलर कोई भी हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा हर सिटी में जो है होलसेल की मार्केट्स होती हैं जहाँ सबसे पहले जो गुड्स सप्लाई होते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे हॉकर्स होते हैं, ये वीकली मार्केट्स में जो बैठे होते हैं, वो इन्हीं से जाके होलसेल मार्केट से जाके परचेज करके आते हैं गुड्स को। क्लियर। जैसे ये वीकली मार्केट लगी हुई है होलसेलर्स की, तो चेन ऑफ मार्केट जो है, जब भी आप परचेज करके आपके पास सामान पहुंचता है तो आपको नहीं पता चलता कि कहाँ कहाँ से होके आया है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से हमारे पास आए। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक मार्केट्स एवरीवेयर। आपने हर whenever you purchase the goods, ठीक है ना, ऑल द मार्केट्स इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम, ठीक है ना। हर मार्केट का अपना एक पर्टिकुलर टाइम है, एक मैनर है डिलीवर करने का। और आजकल तो मार्केट एवरीवेयर मीन्स हर जगह मार्केट है, ठीक है ना।
आजकल हमें जरूरत नहीं है कि हम पहले रिटेलर्स की वेट करें, होलसेलर्स की वेट करें। आजकल तो हम डायरेक्टली भी फैक्ट्री से मंगवा सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग जिसे हम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट दी शॉप्स। तो यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल कि हम आज की डेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ले सकते हैं विदाउट गोइंग टू अ मार्केट। अब कौन सी सर्विसेज हम ले सकते हैं? लाइक अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप आजकल चल रहा है, ठीक है। आप घर बैठे बुला सकते हैं उनको। आपका कोई भी रिपेयर का काम है, आपका पार्लर का वर्क है, कुछ भी आपने करवाना है तो आप बैठ के सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है ना। आजकल तो होम डिलीवरी हो जाती है हमारे मेडिसिन की, हमारे गुड्स की, क्लोथ्स की, एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमें मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम घर बैठे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? क्योंकि मार्केट्स जो है जो वो रीच एवरीवेयर हो सकते हैं ड्यू टू कम्युनिकेशन, अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब फार्मर्स जो फर्टिलाइजर्स यूज करता है टू ग्रो देयर क्रॉप्स, ठीक है ना, तो वो स्पेशल शॉप से परचेज करके आता है, नहीं तो ऑनलाइन भी परचेज कर लेता है। तो ये सारा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा मार्केट्स एंड इक्वालिटी। मार्केट्स एंड इक्वालिटी की बात करें, अब चाहे एक शॉपकीपर वीकली मार्केट में है, चाहे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करें, दोनों डिफरेंट है। एक स्मॉल ट्रेडर है, वो स्मॉल प्राइस, चीप प्राइस में गुड्स दे देगा, ना ही वो इतना अपने पे स्पेंड करेगा। पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है वो तो बहुत प्रॉफिट अर्न करेगा, हाई प्राइजेस चार्ज करेगा, ठीक है ना। अब जो लोग चीपेस्ट पे खरीदना चाहते हैं, ज्यादा मनी नहीं इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है, तो डिपेंड करता है वो किस टाइप की मार्केट में जाएंगे। तो चेन ऑफ मार्केट जो हम फॉर्म करते हैं उसमें हम यही दिखाते हैं कि किस टाइप की मार्केट में आप जाना चाहोगे। मार्केट जो है हम कहते हैं इक्वालिटी में है, ठीक है ना। तो चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच। ये देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की भी हमें फोटो दी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर तरह से लोग पहुंच जाते हैं और हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड था। एनी डाउट इन दिस चैप्टर? चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। नो मैम, कोई डाउट नहीं। ओके, अब चलिए इसमें एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे। पहला तो यही बनेगा, अ मार्केट विच इज ऑर्गेनाइज ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक इज कॉल्ड। बताइए, जो एक स्पेसिफिक डे पे मार्केट लगती है उसे क्या बोलते हैं हम? वीकली, वीकली मार्केट, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक डे पे एक मार्केट लगती है उसे वीकली मार्केट कहते हैं। हो सकता है आपको अलग अलग नेम्स भी दिए हो, पर आपने क्या बताना है? वीकली मार्केट बताना है। नेक्स्ट आ जाएगा, पीपल बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। अब आपको ऑप्शंस हो सकती है, पीपल बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। बताइए कौन बताएगा? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? होलसेलर बोलते हैं, रिटेलर्स बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है ना। बोथ ऑफ दीज भी कह सकते हैं, ट्रेडर्स भी बोलते हैं। तो ये सारे हम उन्हें बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए पहले टाइम में क्या होता था, अब तो मार्केट लगती है, आप जाते हो और मनी पे परचेज कर लेते हो गुड्स। पहले टाइम में ये सब होता था? पहले टाइम में क्या होता था, गुड्स के बदले हम गुड्स दे दिया करते थे, जिसे क्या बोलते थे उस सिस्टम को?
where the exchange of goods to another goods means barter system. सुना है नाम आपने barter system? तो पहले टाइम में बार्टर सिस्टम होता था Yes. जहां गुड्स के बदले गुड्स ही दिए जाते थे, तो ये भी नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये भी हो कि कहाँ पर ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स मिलते हैं, बताइए, वीकली मार्केट में या मॉल्स में? बताइए। मॉल्स में मॉल्स में, ब्रांडेड ठीक चीजें है ना। मिलती हैं। वीकली मार्केट में तो ब्रांडेड गुड्स मिल ही नहीं सकते। कौन है जो कंज्यूमर की डिमांड्स का ध्यान रखता है? हु इज अ पर्सन हु इज वेल अवेयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर? बताइए, हमारे को कोई चीज चाहिए तो हम सबसे पहले किससे लेके आएंगे? हम सीधा फैक्ट्री पहुंच जाएंगे या होलसेलर पे पहुंच जाएंगे? हम किस पे जाएंगे? यस, हम रिटेलर्स पे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन कंज्यूमर की डिमांड्स का ध्यान रखता है? डेट इज रिटेलर, जो कंज्यूमर का ध्यान रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है, विच पर्सन हेल्प्स इन बाइंग एंड गुड्स फ्रॉम लार्ज क्वांटिटी? कौन है जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स? मैन्युफैक्चर से कौन जो है लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है? मैं बताइए। होलसेलर। होलसेलर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चर से होलसेलर्स खरीदते हैं, होलसेलर से रिटेलर्स, एंड रिटेलर से हम खरीद लेते हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक ये भी आ सकता है, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु सेल्स गुड्स इन द मार्केट। बताइए, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु सेल्स गुड्स इन द मार्केट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कंज्यूमर तो गुड्स परचेज करता है, ना कि खुद सेल करता है, तो ये याद रखना है। कंज्यूमर की बात यहाँ पूछिए तो कंज्यूमर नहीं है जो खुद पर सेल करेगा, वो तो परचेज करता है। व्हाट इज चेन ऑफ मार्केट? चेन ऑफ मार्केट इज अ ग्रुप और सीरीज ऑफ मार्केट। अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा ना, व्हाट इज चेन ऑफ मार्केट? चेन ऑफ मार्केट इज अ ग्रुप और सीरीज ऑफ मार्केट। अब इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई हाउ आर हॉकर्स डिफरेंट फ्रॉम शॉप ओनर्स? हाउ आर हॉकर्स, बेटा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्योंकि थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आ रही है, आप ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार। मैम क्लियर है तो? कईयों को नहीं क्लियर आ रही, पता नहीं नेट कनेक्शन की वजह से हो सकता है। चलिए बताइए, हॉकर्स जो है वो शॉप ओनर से डिफरेंट क्यों होते हैं? हॉकर जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो वीकली मार्केट या जो हमारे इंटीनेरेंट्स होते हैं, इंटीनेरेंट्स होते हैं रेडी वाले, हॉकर्स भी रेडी वालों को ही कहते हैं। अब बताइए आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होगा? पहला डिफरेंस तो होगा कि जो हॉकर है उनके पास परमानेंट शॉप नहीं है, जबकि जिनके पास शॉप परमानेंट होती है वो शॉप ओनर्स होते हैं। इनके पास हाई प्राइस के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं शॉप वालों के पास, हॉकर के पास लो प्राइस के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जो शॉप है वो हमें कई बार क्रेडिट पे भी सामान दे देता है, उधार भी दे देता है, लेकिन हॉकर्स हमें कभी भी क्रेडिट पे सामान नहीं देते। शॉप ओनर्स के पास आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जबकि हॉकर के पास आपको नॉन ब्रांडेड गुड्स मिल सकते हैं। शॉप ओनर के पास जो भी प्रोडक्ट्स लोगे उसकी गारंटी होगी, लेकिन हॉकर से जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करोगे उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आप निकल बता भी सकते हो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप हॉकर से लेते हो, ठीक है ना। फिर आ जाता है वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब वीकली मार्केट में कौन से टाइप से प्रोडक्ट्स होते हैं? लो प्राइस के, क्वालिटी भी लो होती है, ठीक है ना। और वो कौन खरीदता है? जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास पीपल होते हैं। जबकि बड़े बड़े मॉल्स में जाओ तो ब्रांडेड आइटम्स होती हैं, प्राइस भी बहुत हाई होते हैं, ठीक है, और उनको कौन खरीदता है? हाई क्लास पीपल खरीदते हैं। तो इस टाइप का आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपको डिफरेंस अच्छी तरह पता है वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तो आप इजिली बता दोगे। फिर आ जाता है चेन ऑफ मार्केट की बात करें।
चेन ऑफ मार्केट में बार बार मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर जिन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, देन होलसेलर्स हैं, देन रिटेलर्स हैं, एंड देन वी कंज्यूमर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री। हम कहाँ से बाय करते हैं, हम तो रिटेलर से बाय करते हैं। और रिटेलर किन से परचेज करके लाता है, होलसेलर से, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करते हैं। और फाइनली जो होलसेलर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करते हैं। तो ये पूरी चेन ऑफ मार्केट की तरह काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है, ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। यस, इट इज करेक्ट है। हम आप किसी भी मॉल में चले जाए, किसी भी बड़ी शॉप में चले जाए, कोई हमें आने को मना नहीं करता, ठीक है ना, चाहे हमारी जेब में पॉकेट्स में मनी है या नहीं है। पर ना ही हमें कोई फोर्स करता है कोई प्रोडक्ट्स परचेज करके जाओ। हम जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है, वैरायटी को, लेकिन हमने, हमारी मर्जी है हम उसे खरीदे या ना खरीदे, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ऐसा ही हमने एग्जाम्पल यहाँ कविता एंड सुजाता का देखा था, जैसे वो मॉल्स में गई थी। लास्ट आ जाता है, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। ये भी करेक्ट है। आज की डेट में बाइंग एंड सेलिंग जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली मार्केट में जाए, प्रेजेंट होए और तभी लेके आए, नहीं। आजकल हम वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है वो फोन पे ही ऑर्डर कर सकते हैं। आप बता सकते हो, क्लोथ्स है, मोबाइल्स है, शूज है, फूड है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो इसे यूज करते हैं फोन के थ्रू, ठीक है, टीवी स्क्रीन के थ्रू। और हमें पता है हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल फ्लिपकार्ट, amazon, स्विगी, ये काफी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमने क्लिनिक का भी एग्जाम्पल बताया, जैसे क्लिनिक में और नर्सिंग होम्स में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, गुड्स खुद सेल करने आते हैं, हम नहीं जाते, वो हमारे पास आते हैं देने। तो इसीलिए बाइंग और सेलिंग आज की डेट में पॉसिबल है विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड? अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछूं कि नो जो मैम। नो मैम। पैडलर्स होते हैं, जो हॉकर्स एंड पैडलर्स हैं, नो मैम। अब इसमें क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, हॉकर्स एंड पैडलर्स आर द ट्रेडर्स हु सेटल एट वन प्लेस। बताइए, हॉकर्स और पैडलर्स एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। वो एक ही प्लेस पे नहीं बैठते, वो तो मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो अब अगर बताइए, वो सिस्टम को मैंने क्या बताया, जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ ये ग्लॉसरी मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी नोटबुक्स में, तो इन ग्लॉसरीज को भी जरूर पढ़ लिया करो, इनसे रिलेटेड भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज वीकली मार्केट, व्हाट इज मॉल, what is wholesale market, and what is chain of markets.